कूके लगी कोयल कदम्ब पाए बैठ फेरी धोए धोए पात हिले हिले सरसे लगे। बोले लगी दादुर मयूर लगे नाचे फेरी देखी कि संयोगी जन ही हरसे लगे। नमस्कार साथियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के काव्यखंड का चौथा पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी, जिसमें उन्होंने कवित्व और सवैया छंद से किस प्रकार से गोपियों के विरह को व्यक्त किया है हम लोग भी देखते हैं और उस प्रेम की मधुरिमा को अनुभव करते हैं। आइए देखते हैं। कि कूके लगी कोयल कदम्ब पाए बैठ फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरसे लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी देखी के संयोगी जन ही हरसे लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। प्यारे बच्चों, प्रेम माधुरी, प्रेम की जो मधुरता है किसकी, गोपियों की, वो व्यक्त है इसमें। ये पहला जो पद है ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। संकेत क्या हो जाएगा इसका, पहले संकेत डाल लेंगे कि कूके लगी, ठीक है, बरसाई लगे। फिर उसके बाद प्रसंग क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए ऐसे मौसम में प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय में उठने वाले भावों का वर्णन किया है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय में उठने वाले क्या भाव का वर्णन किया है। ठीक, व्याख्या, कूकने लगी कोयलें यानी कूकने लगी कोयल कदम्ब के वृक्षों पे पर बैठ फेरी यानी फिर से, यानी वर्षा ऋतु फिर आ गई, कि फिर वर्षा ऋतु आ गई। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे कि वर्षा ऋतु आने पर वर्षा के जल से जो पत्ते हैं, धुले हुए पत्ते हिलते हुए सरसे का अर्थ है सुशोभित होने लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, कि बोलने लगे क्या, दादुर मेढक बोलने लगे, मयूर मोर नाचने लगे। देखी के संयोगी जन का अर्थ क्या है, प्रेमी प्रेमिकाओं। ठीक, कि प्रेमी जन के ही यानी हृदय हर्षे लगे, हर्षित होने लगे, आनंदित होने लगे। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगे, कि पूरी भूमि पृथ्वी हरी भरी हो गई और सिरी का मतलब है ठंडी 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 हवाएं चलने लगी। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, कि हरिचंद जी क्या कहते हैं कि लखी देखकर फेरी प्राण तरसने लगे। अब प्राण तरस किसके रहे हैं, जो वियोगी जन हैं, यानी जिसके प्रियतम उनके साथ नहीं है, जो वियोग में है, विछड़न में है अपने प्रियतम से। ठीक, उनके क्या प्राण तरसने लगे हैं अपने प्रियतम के दर्शन के लिए ऐसे मौसम में। फिर झूमी झूमी यानी झूम झूम कर वर्षा की ऋतु आई। क्या कह रहे हैं कि फिर से कि वर्षा की ऋतु झूम झूम कर फिर आ गई है। बादल निगोरे का अर्थ है निकम्मे। अब इनके लिए तो निकम्मे बादल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा मौसम चुभेगा बिना प्रियतम का, इसलिए निगोरे बादल जो हैं, निगोरे यहाँ निकम्मे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि बादल नीचे झुक झुक कर आकर बरसने लगे हैं। लेकिन भाव ये है कि ऐसे लोगों के लिए यानी जो वियोगी लोग हैं उनके लिए ये बादल तो बरस रहे हैं नीचे आकर, तो ये कष्ट देने वाले हैं। व्याख्या कैसे करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है और कदम्ब के वृक्षों पर कोयल बैठकर कूकने लगी हैं और वर्षा ऋतु के जल से धुले हुए पत्ते हिलते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कि वर्षा ऋतु से धुले हुए वृक्ष के पत्ते हिलते हुए सुशोभित हो रहे हैं। हर्ष का अर्थ क्या है, सरसय, सुशोभित होना, सुशोभित हो रहे हैं। और मेढक बोलने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं। ऐसे मौसम को देखकर, ऐसे वातावरण को देखकर जो संयोगी जन हैं, जो प्रियतम लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, उनके हृदय हर्षित होने लगे हैं, आनंद से भर गए हैं। और सारी पृथ्वी हरी भरी हो गई है, चारों तरफ का वातावरण हरा भरा हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। और ऐसे दृश्य को देखकर, ऐसे वातावरण को देखकर, ये वर्षा ऋतु के मौसम को देखकर जो वियोगी जन हैं, कि हरिचंद जी कहते हैं कि जो वियोगी जन हैं, जो अपने प्रियतम से बिछड़े हुए हैं, जिनके प्रेमी
उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों के प्राण अपने प्रेमी के दर्शन के लिए, अपने प्रियतम के दर्शन के लिए तरस रहे हैं। और वर्षा की ऋतु झूम झूम कर फिर आ गई है और ये बादल झुक झुक कर वर्षा कर रहे हैं, नीचे आकर झुक झुक कर वर्षा कर रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य में इनकी भाषा ब्रज है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा में रचनाएं की, हालांकि गद्य में खड़ी बोली के प्रवर्तक हैं। ठीक, तो भाषा इनकी क्या, ब्रज। रस क्या है इसमें, यहाँ पर संयोग भी है, यहाँ पर वियोग, तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस। फिर उसके बाद छंद क्या है, ये कवित्त छंद है। छंद क्या है, कवित्त छंद है, जो वर्णिक छंद है, जिसके प्रत्येक पंक्ति में क्या है, जिसके प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण मिलेंगे आप लोगों को। ठीक, 16 और 15 करके, इस वाली लाइन में यहाँ तक 16 और फिर ये वाली लाइन 15। ठीक, ये 16 लाइन, ये 15 की लाइन। ठीक, तो वर्णिक छंद तो क्या है, कवित्त है, छंद कवित्त है। अलंकार क्या है, अलंकार है इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रास और जैसे कोयल कदम्ब कवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है। ठीक, फिर उसके बाद धोए धोए, यहाँ पर हिली हिली पुनरुक्ति प्रकाश, ये दोनों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिख गए। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, झूमी झूमी, झुकी झुकी। ठीक, क्या है ये सब क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण है। ठीक, अब प्यारे बच्चों 2 अलंकार मिल गए। ठीक, अगला देखते हैं। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजे लोक लाज भालो बोरो भले निर्धारी। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय उते चली जात इन्हें कैसे के संहारी। हरिचंद भय सब भांति सो पराई हमें इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारी। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन आप बसे जामे ताही कैसे के बिसारी। प्यारे बच्चों, एकदम वियोग से भरा हुआ। ठीक, क्या है इसमें, इसका संकेत डाल लेंगे, बात कही क्या जा रही है इसमें, मूल भाव क्या है इसमें, बात कब की है, कही क्या जा रही है कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने पहुँचे उद्धव को गोपियाँ अपनी विरह अवस्था का वर्णन कर रही हैं। वो बता रही हैं, अपनी विरह अवस्था का वर्णन कर रही हैं। श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव गए थे गोपियों को समझाने, ज्ञान देने, और उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार भी था। तो श्री कृष्ण सोचे जाए ये भी थोड़ा परीक्षा दे आए, समझा आए गोपियों को। बेचारे मुंह लटका के वापस गए। इसमें क्या है, प्रसंग हो गया। व्याख्या देखते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं। जिय पे यानी जिय का अर्थ क्या है, जिय पे यानी जिय का अर्थ हृदय, पे जू यानी जो, होई हो अधिकार, यानी हृदय पर जो अधिकार हो तो विचार कीजिए कि हे उद्धव जरा विचार कीजिए, हम लोगों का अपने हृदय पर यदि अधिकार हो तो ना लोक लाज यानी लोक की मर्यादाएं, लोक लज्जा, भलो बुरो, क्या भला है क्या बुरा है, भले उचित अनुचित का निर्धारण करें। नैन नेत्र श्रवण कान कर यानी हाथ, पग यानी पैर, सब यानी सब कुछ। नैन कान, नेत्र कान हाथ पैर सब कुछ पर बस भय यानी श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संहारिए। उतय का मतलब उधर ही चले जाते हैं। इन्हें यानी अपनी इंद्रियों को, ये सब को कैसे के संहारिए, तुम ही बताओ कि इन्हें कैसे संभाला जाए। और क्या कह रही हैं, भाई सब भांति सो पराई हम, कि सभी तरह से पूर्ण रूप से हम सब पराई हो गई, सारी गोपियाँ पराई हो गई हैं। पराई मतलब श्री कृष्ण की हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के संहारी, यानी सभी श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं, सब उन्हीं की हो गई हैं, सब श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, लीन है। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारिए। और जो तुम ज्ञान देने आए हो निराकार ब्रह्म का, कृष्ण को भूलने का, ये समझाकर ज्ञान देकर इनको प्रेम के मार्ग से निवारिए का अर्थ क्या है, रोकना। निवारिए का अर्थ रोका जाए। इन्हें कैसे रोका जाए। मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी,
कि मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी, कि जो मन में यदि कोई हो तो उसे बिसारी यानी भूला जा सकता है, ताहि उसे दीजिए, उसे बिसारा जा सकता है, भुलाया जा सकता है। मन आपै बसे जामे यानी जिसमें मन आपै यानी जिसके में श्री कृष्ण के आपै यानी कि मतलब श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है, दूसरे के लिए प्रयोग है कि मन जिसमें जाकर बस गया हो ताहि कैसे के बिसारी, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। ये वाक्यबद्ध कैसे कर लेंगे हम लोग कि क्या हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियों को ज्ञान देने गए उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जरा विचार करो तुम, यदि हम लोगों का जिए पे जो है अधिकार, यदि हम लोगों का अपने हृदय पर अपने मन पर नियंत्रण होता तब ना हम लोग लोक लाज यानी समाज की लज्जा मर्यादा भला बुरा उचित अनुचित का निर्धारण करते। जो तुम समझा रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, ये ईश्वर नहीं है, ये उचित नहीं है, मान मर्यादा देखो, लेकिन तुम ही बताओ जरा विचार करो कि हम लोगों का अपने हृदय पर मन पर अगर अधिकार होता तब ना हम लोग लोक की मर्यादा भला बुरा उचित अनुचित का निर्धारण करते। एक बात जानते हो उद्धव, क्या है कि हम लोगों के नेत्र कान हाथ पैर सब कुछ श्री कृष्ण के बस में हो गया है, पर बस दूसरे के बस में यानी श्री कृष्ण के बस में हो गया है। उतय ये सब उधर ही चले जाते हैं, इन्हें कहो कैसे संभाला जा सकता है, इन्हें अब कैसे संभाला जा सकता है। और हे उद्धव, हरिचंद्र जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव सब भांति सो पराई हम, कि हम सब सभी भांति पूरी तरह से श्री कृष्ण के हो गए हैं, अर्थात सारी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं। इन्हें तुम ज्ञान कह के कैसे रोक सकते हो, इन्हें ज्ञान समझा कर कैसे रोक सकते हो, तुम ही बताओ। वैसे भी जो प्रेम में दीवाना हो उसे ज्ञान समझ में नहीं आता है। और गोपियाँ आगे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव यदि मन में कोई बसा हो उसे ताहि दीजिए बिसारी, उसे बिसारा जा सकता है, उसे भुलाया जा सकता है, उसे भुलाने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन मन जिसमें जाके बस गया हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है। बताओ कि जब मन दूसरे में जाके बस गया तो उस पर नियंत्रण तो दूसरे का हो गया ना। अगर हमारे मन में कोई बसा है तो हम भूलने का प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अधीन है, हमारे मन में जाके बसा है, लेकिन मेरा मन ही जाके दूसरे में बस गया है। अब तुम ही बताओ ताहि कैसे कै बिसारी, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम अपना ज्ञान यहाँ पर मत दो, तुम्हारे ज्ञान की यहाँ पर बात कोई सुनने वाला नहीं है। हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं, मग्न हैं, गोपियाँ उनकी विरह में ही हैं तो क्या से, लेकिन हम सब तुम्हारे ज्ञान को अपनाने वाले नहीं हैं, हम सब के लिए उस पर चल पाना संभव नहीं है। ठीक, अब क्या है प्यारे बच्चों, इसका क्या कर लेना है, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य क्या, वही भाषा जो है ब्रज है, रस क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। पूरे अपनी वियोग का ही वर्णन कर रही हैं, उद्धव से बता रही हैं कि किस प्रकार हम लोगों का क्या क्या दुख है। और फिर उसके बाद छंद क्या है, वही कवित्व छंद है। अलंकार, अलंकार इसमें जो है अनुप्रास, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे की निबारी, क वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख रही है। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। यह संग मिलागे डोल सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरे न झपे उझ पे, बरुनी में थिरे न झपे उझ पे, पल में न समय बहु जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की जो हालत है उसका वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या गजब का किया है।
प्यारे बच्चों संकेत डाल लेंगे। संदर्भ वही वैसे ही, अच्छा संदर्भ नहीं बताया का कौनों में यार, पहले बताएं कि नहीं बताएं तो सुनो। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी से संकलित है। ठीक, अब प्रसंग क्या है कि प्रसंग कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का वर्णन है। ठीक, व्याख्या क्या है कि ये संग में लागी ये डोले सदा, आंखों की बात हो रही है। एक एक अर्थ समझ लेते हैं फिर वाक्यबद्ध कर देंगे कि ये साथ में ही लगी रहती हैं, डोलती रहती हैं, और बिना देखे न धीरज आनती है, कि बिना देखे इन आँखों को धैर्य नहीं मिलता है। किसको? श्री कृष्ण को देखे बिना। और छिन्हो यानी क्षण भर के लिए वियोग, श्री कृष्ण आँखों से अगर ओझल होते हैं, अगर दिखाई नहीं देते हैं, वियोग यानी दूरी होने पर, तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि क्षण भर के लिए दूरी होने पर, श्री कृष्ण के न दिखने पर तो चाल प्रलय की सुठानत हैं। अगर नहीं दिखते हैं तो इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे प्रलय आ जाएगी, यानी प्रलय की स्थिति हो जाती है। इन आँखों की इतना आंसू निकलता है, इससे ऐसा लगता है जल का सैलाब ही सैलाब होगा चारों तरफ और प्रलय हो जाएगी। और बरूनी में थिरे न झपाएं, कि ये जो आँखें हैं ना, आँखों के ऊपर बरौनी है, कि बरौनी में थिरे का अर्थ स्थिर रहना, कि आंखें बरौनी में स्थिर नहीं रहती हैं, उसके अंदर हैं आंखें, ऊपर से बरौनी है। पलके, बरौनी का अर्थ पलके, यानी पलकों में स्थिर नहीं रहती हैं, नहीं रहती हैं। झपे उझपे, पलकें अगर झपती हैं, बंद होती हैं, तो उझपे तुरंत खुल जाती हैं। क्यों? पल में न समय वो जानते हैं। यहाँ पर क्यों कि तुरंत खुलती हैं, बंद होती हैं। झपे यानी झपकती हैं, बंद होती हैं, उझपे खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण आए और ये आंखें उन्हें देखने से वंचित रह जाएं, इसलिए पलकें अगर झपकती हैं तुरंत खुल जाती हैं, कि ऐसा कोई क्षण ना हो कि श्री कृष्ण दिखाई दें और उस समय आंखें बंद हो, और श्री कृष्ण आए उस समय आंखें बंद हो। इसलिए कि पलकें झुकती हैं, बंद होती हैं, तुरंत ही खुल जाती हैं। और पल में न समझबो, कि आंखें जो हैं, यहाँ पल का अर्थ दो है। आप लोगों की पुस्तक में शब्दार्थ में भी दिया होगा कि क्षण है यानी समय, एक क्षण, और पल का अर्थ पलक भी है। दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, दोनों दिया है। तो क्या है कि ये पलकों में, ये आँखें पलकों में क्षण भर के लिए समाती नहीं है, ना समय वो समाना नहीं जानती हैं, कि ये मेरी आँखें पल भर के लिए पलकों में समाना नहीं जानती हैं। और हे पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, ठीक, कि पिय श्री कृष्ण के लिए, प्यारे तिहारे यानी तुम्हें, निहारे देखे बिना, आँखिया दुखिया, ये दुखियारी आँखें मानती नहीं हैं। अब इसको वाक्यबद्ध कैसे कर लेंगे कि क्या है कि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल अपने आँखों का वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण को देखने के लिए तरसती हुई हम सब की दुखिया आँखें, कि श्री कृष्ण को देखने के लिए तरसती हुई हम सब की दुखिया आँखें उन्हीं की तलाश में लगी रहती हैं, साथ साथ उन्हीं की तलाश में लगी रहती हैं। उन्हें ही देखने के लिए इधर उधर या डोलती रहती हैं, घूमती रहती हैं। उन्हें न देखने पर, श्री कृष्ण को जब तक वे देखे ना, तब तक उन्हें धैर्य नहीं मिलता है। और क्षण भर के लिए श्री कृष्ण अगर इन आँखों से ओझल होते, अगर क्षण भर के लिए इन आँखों से श्री कृष्ण ओझल होते हैं, तो इनकी स्थिति प्रलय के समान हो जाती है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ प्रलय हो जाएगा, इतने आंसू नेत्रों से निकलते हैं, प्रलय की स्थिति बन जाती है। और जानते हो उद्धव कि ये बरूनी में थिरें, ये पलकों के नीचे स्थिर नहीं रहती हैं, पलकें अगर झपकती हैं तो तुरंत खुल जाती हैं, इस आशा में कि कहीं श्री कृष्ण आ जाएं और ये देखने से वंचित न रह जाएं, कि श्री कृष्ण आएं और ये देखने से ये आंखें वंचित न रह जाएं। इसलिए पलकें झपकती हैं, तुरंत उझपें खुल जाती हैं और पल भर के लिए पलकों में समाना नहीं जानती हैं। और हे उद्धव, मेरे प्रियतम, मेरे श्री कृष्ण, मेरे सखा, मेरे सर्वस्व, मेरे स्वामी
श्री कृष्ण से जाकर कहना कि बिना प्रिय प्यारे, कि उस प्रियतम प्यारे को देखे बिना, निहारे देखे बिना मेरी हम सब की दुखियारी आँखियाँ मानती नहीं हैं। कि जाके श्री कृष्ण से कह देना कि हे उद्धव, जाके श्री कृष्ण से कह देना कि उनके वियोग में हम सब की दुखियारी आँखें मानती नहीं हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसका क्या कर लेंगे, काव्यगत सौंदर्य, वही भाषा प्यारे बच्चों ब्रज है, और रस क्या है, वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, छंद ये छंद बेटा सवैया छंद है। अब तक जो पढ़े वो कवित्व था, ये क्या है, सवैया छंद है। ठीक, और अलंकार प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना में क्या है, यहाँ पे प वर्ड की आवृत्ति, यहाँ पर र वर्ड की आवृत्ति। ठीक, अनुप्रास अलंकार। ठीक प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। पहिले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। क्या है प्यारे बच्चों कि वही संकेत डाल लेंगे। प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल एक गोपी को जब उसकी सखियां समझाने आती हैं तो वे उन्हें उलाहना दे रही है, इसी का यहाँ पर वर्णन है। ठीक, वे उसे उलाहना दे रही है। क्या, गोपी जो सखियां समझाने आती हैं उन्हीं को उलाहना दे रही हैं। उलाहना क्या है, अब देखो व्याख्या में कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, बहुत भांति अनेक प्रकार से। गोपी क्या कह रही है कि पहले तो तुम ही सब मुझे समझाती थी कि कोई बात नहीं है, श्री कृष्ण आएंगे, हम बुला देंगे श्री कृष्ण को, कोई दिक्कत नहीं, समझा रही थी। ठीक है, भरोसे दे रही थी, जिससे मेरा प्रेम और प्रगाढ़ होता गया श्री कृष्ण के प्रति। वही बात है कि बहुत भांति अनेक प्रकार से भरोसा दिलाया, अब ही हम लाई मिलावती हैं, कि अभी लाके श्री कृष्ण को मिला देती हूँ, चिंता क्या कर रही हो। और हरिचंद भरोसे रही उनके, कि हरिचंद जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं उन्हीं के भरोसे में रह गई। अब वे जुदा हो रही हमसो, कि वे अब जुदा अलग हो रही हमसो, कि अब हमसे अलग हो गई। अब क्या, यानी बात से अब मुकर गई, जुदा हो गई, यानी कि हमारा साथ नहीं दे रही हैं। अब उल्टा क्या, उल्टो मिली के समझावती हैं, कि समझाने आ रही हैं कि श्री कृष्ण को भूल जाओ। पहले तो लगाई कि आग अरी का अर्थ यहाँ पर सखी, अरी का अर्थ क्या है, सखी। जल को अब आपो ही धावती हैं, कि जल लेके दौड़ रही हैं उसे बुझाने के लिए। एक लाइन में पंक्तिबद्ध करते हैं कि क्या है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल एक गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती है कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, कि पहले तो उन सखियों ने, कि पहले तो सखियों ने बहुभांति अनेक प्रकार से मुझे ये भरोसा दिया कि अभी मैं श्री कृष्ण को लाकर मिला देती हूँ। पहले तो मुझे अनेक प्रकार से ये भरोसा दिया कि कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, रो मत, परेशान मत हो, वे उन्हें तो मैं अभी लाकर तुमसे मिला देती हूँ, मैं मिलवाऊंगी, ये विश्वास करो। अब सखियाँ जो हमारी कहाती हैं उन्हीं के भरोसे पर मैं यह भरोसा कर गई, कि उन्हीं के बातों पर मैं यह भरोसा करके रह गई। जो हमारी सखियाँ कहलाती हैं उन्हीं की बातों पर मैं भरोसा कर गई। श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। लेकिन अब क्या हुआ कि वे जुदा हो ही रही हमसो, कि वे सब हमसे जुदा हो गई, अब अपनी बातों से मुकर गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। और क्या करती हैं, उल्टो मिल के समझावती हैं, उल्टा ही मुझे आकर समझा रही हैं कि श्री कृष्ण को अब भूल जाओ, वे अब नहीं आएंगे, हे सखी मान जाओ, इतना मत रो। अब उल्टा वही सब आके मुझे समझा रही हैं। और हे सखी, ये बात तो उसी प्रकार से है कि पहले तो लगाई कि आग अरी, कि पहले तो हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की आग लगाई, अब वही सब मिलकर
जल लेके उसे बुझाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए जल लेके धावती हैं, दौड़ते हुए आ रही हैं। जल को अब आप ही धावते हैं, अपने स्वयं ही वह सब अब जल लेकर उस आग को बुझाने आ रही हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, रस वही वियोग श्रृंगार रस, छंद वही सवैया है, अलंकार क्या है, अनुप्रास है। ठीक, अलंकार अनुप्रास है, कहीं नहीं दिखेगा तो यहाँ पर तो दिख रहा है। ठीक है, अंत्यानुप्रास दिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहीं भी कुछ भी अगर रह गया होगा, छूट गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, स्पष्ट नहीं हुआ होगा तो हमसे कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा।